हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय चैनल। ये वसंत की किताब है, 7वीं क्लास की पार्ट 3 है, हिमालय की बेटियाँ। और पार्ट के जो लेखक हैं वो नागार्जुन जी हैं। कि इसके जो आधे के हिस्से वो मैंने रिकॉर्ड करके उसको उस पर अपलोड कर दिया है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। और आगे हम शुरू करते हैं। तो कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, वेत्रवती वेतवा नदी का प्रेम का प्रतिदान देते जाना। तुम्हारी यह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य प्रसन्न होगी। तो कालिदास की विरही यक्ष मतलब कालिदास जो है कवि हैं और वो मेघदूत लिखे, उनके मेघदूत जो है उन्हीं के रचयिता है। मतलब मेघदूत के रचयिता जो हैं वो कालिदास जी हैं। तो वो कहती हैं कि प्रेम का प्रतिदान देते जाना, मतलब कि उसी तरह से जिस तरह से नदियों को बहते हुए देखते हैं तो कहते हैं कि उन्हें नदियों के प्रेम पाकर उन्हें वो मेघदूत का याद आते हैं। वो कहते हैं कि जिस तरह से प्रेयसी उन्हें पाकर प्रसन्न हो जाती है मेघदूत में, उसी तरह से नदियों को प्यार पाकर वो भी प्रसन्न हो जाएगी। इस बात पर यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई। सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। मैंने कहा कि नदियों का जो रूप है उनको भी बहुत पसंद था। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ियों, घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों से जुदा शक्लों को देखेगा वो इसी नतीजे पर पहुंचेगा। क्योंकि जो भी नदियों से जो दूर होता हो जाएगा उसको उसी तरह के वो सोच उसके दिमाग में आ जाते हैं। काका कालीकर ने नदियों को लोकमाता कहा है। काका कालीकर ने नदियों को क्या कहा है बच्चों? लोकमाता कहा है। किंतु माता बनाने से पहले हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है? मतलब माता तो हम बनाते ही हैं नदी को, लेकिन अगर हम बेटी के रूप में नदी को देख लें तो क्या हर्ज है, मतलब कि क्या गलत होगा। और थोड़ा आगे चलिए, अगर इन्हीं में अगर यह हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा? तो कहते हैं अगर इन्हीं में हम अगर प्रेमिकाओं की भावना मतलब प्रेयसी की भावना करें तो नदियों को लिए कैसा रहेगा? ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कवियों ने कई इन नदियों को दिया है। कहते हैं कि बहन का जो रिश्ता वो भी हो सकता है, लेकिन बहन का अगर हम इसके साथ जोड़ देना था तो भी कई सारे कवि जो है उन्होंने नदियों को बहन माना है। एक दिन मेरी भी भावना ऐसी हुई थी। एक दिन जो है कवि की भी भावना ऐसी थी कि मैं भी नदी को बहन बना लूँ। थोलिड़ तिब्बत की बात है, मतलब तिब्बत की बात है, जब उनका मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी, मतलब तबीयत खराब था। सतलज के किनारे जाकर बैठ गए। दोपहर का समय था। पैर लटकाकर पानी में थोड़ी देर पानी में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला। तन मन ताज़ा हो गया और मैं गुनगुनाने लगा। कहते हैं कि जब उनकी तबीयत ढीली थी, दोपहर का समय, तो वो पैर लटकाकर पानी में बैठ गए। तो थोड़ी देर बाद में उनके पे जो पानी ने सतलज की पानी थी वो उस पे मतलब कि तन मन उनका संतुष्टि मिली, वहाँ पे अच्छा महसूस हुआ उन्हें। तो वो वहाँ पे गाना गाने लगे। गाना गाए, जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊँ मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति नटी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलज बहन तुम्हारी। कहते हैं सतलज बहन तुम्हारी जय हो, तुम्हारी लीला जो है वो बहुत अचरज है, बहुत ही न्यारी है। हम तुम पर मुदित हो गए, मतलब हम प्रसन्न हो गए हैं। तुम्हारी हटा खुमारी, मतलब कि तुम जो हमारी पर दया करी हो। मैं जाऊँ तुम पर बलिहारी, मतलब कि मैं तुम्हारी नज़र उतारती हूँ, मैं तुम पर वारी जाऊँ। बेटी जो पिता है वो तुम्हारे हिमालय हैं, चिंतित हैं पर चुपचाप भी हैं। प्रकृति जो है नदी चित्रित तत्पर अद्भुत छाया, तो तुमने जो प्रकृति में अपनी जो छाप छोड़ी हो वो एक अद्भुत है। इस तरह से वो गाना गाने लगते हैं। तो आपको वीडियो ये कैसे लगे बच्चे वो ज़रूर बताइएगा। और क्वेश्चन आंसर जो है वो मैं आपको वैसे ही बता दूँगी, दूसरे वीडियोज़ में आपको मैं शेयर कर दूँगी। धन्यवाद।